वेलकम टू योर ओन चैनल कैप्टन सर स्टडी। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे मेथड के बारे में जिसको अप्लाई करने के बाद आप इजीली एमडीकेट टेस्ट क्लियर कर सकोगे। आओ तो मेथड नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं कि मेथड वो कौन सा मेथड है जिसको आप अप्लाई करने के बाद इजीली एमडीकेट टेस्ट क्लियर कर सकोगे। फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्रैक्टिस ऑन एमसीक्यूज। आपने बहुत सारे एमसीक्यूज पर खुद प्रैक्टिस करना है। लड़के जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप तो तैयारी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है वो उनको खूब जो है उसकी कंसेप्ट और बहुत सारी चीजें उसकी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं होती। और मैं आपको बताता चलूं कि एमडीकेट में 200 एमसीक्यूज होते हैं। तो एमडीकेट जो है ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, तो आपने बहुत सारे एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करना है। जब आपने एक टॉपिक सीख लिया तो खुद उस टॉपिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज खुद प्रिपेयर कर लो, गोया कि आप दूसरे लड़कों के लिए इस टेस्ट को तैयार कर रहे हैं, जैसा कि एमडीकेट जो है। तो अगर आप एमसीक्यूज पर आपने खूब प्रैक्टिस की है तो आप इंशाल्लाह एमडीकेट में भी कामयाबी हासिल कर सकोगे। दूसरा मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है डोंट कंपैरिजन, यानी खुद की कंपैरिजन किसी के साथ भी, दूसरे लड़कों के साथ भी मत करना। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं एक एमडीकेट कैंडिडेट हूं तो मैं दूसरे दोस्तों को देखता हूं कि इसने तो इतनी तैयारी कर ली, इस फला ने इतनी तैयारी कर ली, इसमें तो मेरा सीट बनता ही नहीं। आप खुद को तैयार कर लो। जब आप खुद को तैयार करेंगे, हर चीजें जो है वो तैयार कर लेंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आप जो है वो जरूर कामयाबी हासिल कर सकेंगे एमडीकेट में। और एक कंपैरिजन से ये नुकसान होगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि वो फलाना तो इतना लायक है, फला इतना लायक है, मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए खुद का मुवाजना किसी के साथ भी मत करना। थर्ड जो मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूं कि एमडीकेट कोर्स भी हमारे पास जो है वो मालूम है। तो जब मालूम है तो हमारे लिए इतना इजी है, लेकिन लड़कों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि बस हर कोई सोचता है कि एमडीकेट इम्पॉसिबल है। नहीं, ये पॉसिबल है। एमडीकेट थर्ड मेथड मैं आपको जो बताने वाला था वो ये था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी ईपीसी का जो कोर्स है उसके आपने एक एक सेंटेंस का एक्सरे निकालना है, यानी आपने खूब उनको तैयार करना है। जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो साइंस सब्जेक्ट है, आपको एमसीक्यूज भी पता है कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने एमसीक्यूज आते हैं, तो जब आप उसको खूब तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए आप जरूर कामयाब होंगे एमडीकेट में। फोर्थ नंबर जो मेथड है वो विच इज सो इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपने किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को एक्सेप्शनल नहीं छोड़ना है। यानी फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये नहीं आएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये नहीं आएगा। नहीं, एमडीकेट जो है उसके जो मेंबर हैं वो उनका कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, वो हर चीज को टच कर लेते हैं। जब हम किसी चीज को एक्सेप्शनल के तौर पर छोड़ देते हैं तो वही चीज वो टेस्ट में आ जाती है। इसीलिए आपने किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को एक्सेप्शनल के तौर पर नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हर एक चीज को खूब कंसेप्ट के साथ वो लर्न करना है। फिफ्थ नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने एमडीकेट के लिए की प्रिपरेशन के लिए कंसिस्टेंट होकर care